राजस्थान में फिर बिजली संकट के दौर से गुजर रहा है। बता दें कि कोयला संकट और ओपन मार्केट में रेट ज्यादा होने से अगले 10 दिन तक बिजली संकट रहेगा। अब गांवों कस्बों के साथ शहरों में भी बिजली कटौती की मार होगी। बता दें कि कई गांव और कस्बों में 5 से 6 घंटे की अघोषित कटौती शुरू हो चुकी है। प्रदेश में 3 दिन की छुट्टियों और जन्माष्टमी के कारण उद्योगों और बाजारों में डिमांड कम रहने से लोड कंट्रोल में रहा, लेकिन मंगलवार से कामकाज सामान्य होने से डिमांड 15,000 मेगावाट से ज्यादा होने की आशंका है। अब बारिश होने पर ही राहत मिल सकती है। बता दें, बारिश कम होने से घरेलू, अघरेलू और कृषि क्षेत्रों में बिजली की डिमांड बढ़ी है। हर साल अगस्त में बिजली की खपत 20 करोड़ यूनिट प्रतिदिन रहती है। इस बार 31 करोड़ यूनिट पहुंच गई है। 19 अगस्त को भी लोड में बता दें कि 14,690 मेगावाट रहा था, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है। कई यूनिट वार्षिक मेंटेनेंस पर है। कोयला नहीं होने से 3,400 मेगावाट के पावर प्लांट ठप है। सूरतगढ़ की 6 यूनिट, कालीसिंध की 2 यूनिट और कवाई स्थित अडानी थर्मल प्लांट की 600 मेगावाट की यूनिट बंद है। तो वहीं कोटा थर्मल पावर प्लांट की 6 यूनिट भी 70% क्षमता पर ही चल रही है। तो बता दें कि गांवों और कस्बों में 5 से 6 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है, जिसको लेकर अगले 10 दिन तक बिजली संकट गहराया रह सकता है। तो बता दें कि राजस्थान फिर एक बार बिजली संकट से गुजर रहा है, जिसमें अब गांवों और कस्बों में 5 से 6 घंटे तक बिजली कटौती रह सकती है। साथ ही कोयला संकट और ओपन मार्केट में रेट ज्यादा होने से अगले 10 दिन तक बिजली संकट रहेगा। मानसून की बेरुखी से ये बिजली संकट लगातार गहरा रहा है और गांवों और कस्बों में भी लगातार बिजली कटौती की मार उन्हें झेलनी पड़ रही है, क्योंकि 5 से 6 घंटे तक अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। वहीं बारिश नहीं होने पर, सही आपको बता दें कि बारिश होने पर ही अब इस संकट से हमें राहत मिल सकती है। बारिश कम होने से घरेलू और अघरेलू कृषि क्षेत्र में बिजली की डिमांड बढ़ी है। बता दें कि हर साल अगस्त में बिजली की खपत 20 करोड़ यूनिट की खपत रहती है और इस बार 31 करोड़ यूनिट पहुंच गई है। तो वहीं मानसून की बेरुखी से बिजली का संकट लगातार गहराता जा रहा है। 19 अगस्त को लोड भी 14,690 वाट था, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है। बता दें कि मानसून की बेरुखी से लगातार बिजली संकट गहराता जा रहा है और बताया जा रहा है कि कोयला संकट और ओपन मार्केट में रेट ज्यादा होने की वजह से अगले 10 दिन तक बिजली संकट बना रहेगा। और अब गांवों और कस्बों के साथ शहरों में भी बिजली कटौती की मार होगी और कई गांवों कस्बों में 5 से 6 घंटे अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। बता दें कि प्रदेश में 3 दिन की छुट्टियों और जन्माष्टमी के कारण उद्योगों और बाजारों में डिमांड कम रहने से लोड कंट्रोल में रहा, लेकिन मंगलवार से कामकाज सामान्य होने की वजह से एक बार फिर 15,000 मेगावाट से ज्यादा डिमांड बिजली के होने की आशंका है। बता दें कि हर साल अगस्त में बिजली की खपत 20 करोड़ यूनिट प्रतिदिन रहती है और इस बार ये यूनिट 31 करोड़ तक पहुंच गई। 19 अगस्त को भी लोड 14,690 मेगावाट रहा, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ योगेंद्र पंचोली लाइव जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, चूंकि बिजली संकट लगातार राजस्थान में गहराता जा रहा है और बताया जा रहा है कि आगे 10 दिन तक भी ये संकट लगातार बना रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि अब तक 3 दिन से जो छुट्टियां चल रही थी उसमें और क्योंकि जो कल कारखाने होते हैं और जो त्योहारी सीजन होता है उसमें वो बंद रहते हैं और वजह यही रही क्योंकि
दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार का ये भी तर्क है, खुद ऊर्जा मंत्री बी डी कल्ला कह रहे हैं कि जो कोल इंडिया के तहत जो केंद्र सरकार की जो सप्लायर जो कोल इंडिया कोयला सप्लाई करती है, जिससे कि ईंधन के रूप में बिजली जनरेट की जाती है, उसकी सप्लाई गड़बड़ा गई है। जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट के अनुसार कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि बिजली का जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। हालांकि दूसरी तरफ ये भी है क्योंकि मानसून की बेरुखी सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है, क्योंकि जब बारिश नहीं होती तो फिलहाल क्योंकि देखिए बारिश होने के साथ ही जो तापमान है उसमें भी कमी आती है। यही वजह है कि बिजली का जो उपयोग है वो कम हो जाता है, कल कारखानों में ही काम आती है, और अगर ज्यादा बारिश होती है तो उसके बाद कारखानों को भी बंद कर दिया जाता है। तो यही वजह है कि अब बिजली के जो उत्पादन में तो कमी आ रही है, वहीं उसका जो कंजप्शन है, उसका जो उपयोग है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और आने वाले दिनों में इसका उपयोग और भी ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब सबसे बड़ी उम्मीद बारिश है, और बारिश अगर आती है तो यहाँ पर कोयला उत्पादन की जो स्थिति है, तो कोयले के कारण ही बिजली का उत्पादन होता है। तो कोयले की सप्लाई अगर केंद्र सरकार की ओर से सुचारू हो जाती है और जितना उनको चाहिए, जितना मैट्रिक टन यहाँ पर रोजाना जितनी खपत होती है उसके अनुसार अगर कोयला मिल भी जाता है तो इसकी जो बिजली का प्रोडक्शन है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर कितना स्टोर रखा जाता है और उसके अनुसार यहाँ पर राजस्थान में कोयले की किल्लत भी देखने को मिल रही है। लेकिन पिछले 15 दिन से 20 दिन से जिस तरह से राजस्थान में मौसम और खासकर बारिश की जो बेरुखी है, उस बेरुखी के कारण ही बिजली की जो सप्लाई है वो भी गड़बड़ा चुकी है। और अब तक तो ये देखने को मिल रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही बिजली की कटौती हो रही थी, लेकिन अब शहरी क्षेत्रों में भी 2 से 3 घंटे की कटौती आने वाले दिनों में हो सकती है। इससे ज्यादा कटौती भी हो सकती है बड़े शहरों में। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र कुछ ऐसे हैं जहां पर बिजली की जो कटौती है वो 8 से 10 घंटे तक भी होना शुरू हो चुकी है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती है बिजली संकट राजस्थान में, और इसके लिए हालांकि सरकार प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द ये संकट दूर हो। लेकिन ये संकट जब भी दूर होगा जब कोल इंडिया की ओर से कोयले की जो सप्लाई है वो समय पर हो और जितनी डिमांड है उसके अनुसार की जाए, ताकि किसी प्रकार का बिजली के प्रोडक्शन पर कोई ब्रेक ना लगे। वहीं इसका कंजप्शन हालांकि और तेजी से बढ़ा है। यही वजह है कि जितने लाख यूनिट बिजली चाहिए उतनी बिजली की आपूर्ति हो नहीं पा रही है और बिजली का उपयोग दूसरी तरफ बढ़ता ही जा रहा है। और क्योंकि अभी फिलहाल कोविड के बाद में जिस तरह से कल कारखाने शुरू हैं, फैक्ट्रियां शुरू हुई है, उसके बाद कॉमर्शियल बिजली का उपयोग ज्यादा बढ़ा है और उसी के बाद अब बिजली की जो किल्लत है वो आने वाले दिनों में ये माना जाए कि 10 से 12 दिन तक प्रदेश में बिजली संकट गहराता रहेगा। सरकार के प्रयास हैं कि जल्द ये बहाल हो। जी बिल्कुल योगेंद्र, और सवाल ये भी उठता ना क्योंकि दोनों ही पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, बयानबाजियां लगातार चल रही है, जो कि कहां तक जायज है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है, हालांकि यहाँ पर राज्य सरकार तर्क दे रही है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोयले की जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सप्लाई है वो बाधित हुई है। यही वजह है कि प्रोडक्शन रुका है और इसके साथ ही बारिश की कमी भी है। और क्योंकि बारिश की कमी, बारिश से ही बिजली का जो कंजप्शन होता है वो कम होता है और बारिश से बिजली का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकल एंगल से अगर इसे देखा जाए तो बीजेपी ने कहा है कि जिस तरह से पिछले दिनों बीजेपी का जो प्रदर्शन भी हुआ था, बीजेपी जो आंदोलन भी कर रही है उसमें कह रही है कि इतनी महंगी बिजली में कटौती की जा रही है, उसके बावजूद जो बिजली के यूनिट है वो उसकी जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा ली जा रही है। हालांकि यहाँ पर खुद बीडी ने एक बयान भी दिया है। बीडी कल्ला ने यही कहा था जिस तरह से पिछली जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार थी उस सरकार में जिस तरह से इस तरह के जो काम किए, निजी कंपनियों को जो बिजली से जुड़ी हुई है उन कंपनियों को उनकी कंपनियों की मनमानी भी रही। यही वजह है कि कर्ज इतना बढ़ गया बिजली सेक्टर का कि अब उसे पाटना मुश्किल हो गया है और अब बिजली